सोचिए, यह तो आज का समय है जब अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे संगठन, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन कैसे भारत को तोड़ने के बारे में बात करते हैं, कैसे भारत में धार्मिक कट्टरपंथ फैलाने की बात करते हैं, कैसे हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की बात करते हैं। और आज हम उनका ये जो एजेंडा है इसे आपके सामने एक्सपोज कर रहे हैं। ये है 2022, लेकिन आज से 350 वर्ष पहले मुगल शासक औरंगजेब ने भी ठीक इसी तरह भारत में हिंदुओं के खिलाफ जंग छेड़ी थी। और आप कनेक्ट कीजिए आज इस इतिहास को। आज जो काम ये आतंकवादी कर रहे हैं, आईएसआईएस जैसे आतंकवादी कर रहे हैं, अल-कायदा जैसे जो आतंकवादी कर रहे हैं, यही काम 350 वर्ष पहले औरंगजेब ने भी किया था भारत में। और तब औरंगजेब ने धर्म के नाम पर भारत के लोगों का कत्लेआम किया था। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की भी औरंगजेब के आदेश पर ही हत्या की गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। आज अल-कायदा भी तो यही कह रहा है कि सबको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए और जो नहीं करता उसके लिए सारे मुसलमानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और फिर सारे हिंदुओं का बहिष्कार करना चाहिए। औरंगजेब ने भी यही किया। हैरानी की बात यह है कि आजादी के 75 वर्ष बाद जब हमारे यहां अमृतकाल चल रहा है, तब भी हमारे देश में औरंगजेब और दूसरे क्रूर मुगल शासकों के नाम पर सड़कें हैं, इमारतें हैं और यहां तक कि शहरों के नाम भी हैं। हमारे देश में सब कुछ इतिहास और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आज भी खुलेआम चल रहा है और किसी ने सवाल उठाने की कोशिश नहीं की। आज हमारा आप सबसे सवाल यह है कि कोई भी आजाद देश अपनी गुलामी की निशानियों को और अपनी संस्कृति के लुटेरों का इतिहास में इस तरह महिमा मंडन कैसे कर सकता है। और इतिहासकार बार बार लोगों को इतिहास पढ़ाने के नाम पर इन लोगों के बारे में लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी बातें झूठ लिखते आ रहे हैं जिससे इनका महिमा मंडन होता है। आपको याद होगा, कल प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुगल बादशाह औरंगजेब का जिक्र किया था और उन्होंने भी यही सारी बातें कही थी। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनवाते हैं। आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी। दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में उसकी नई पीढ़ी जोर जुल्म के आगे घुटने टेक देती है, उसका आत्मविश्वास और भविष्य अपने आप मर जाता है। लेकिन भारत के वो बेटे, वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। वो दीवार में जिंदा चुन गए